जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिख के हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो प्रीति आंटी का है और मैं उन्हीं के शब्दों में आपके साथ ये सत्संग शेयर करूंगी। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी के साथ ना जाने कितने जन्मों का नाता है मेरे को नहीं पता, लेकिन हाँ ये है कि गुरुजी से जब मैं जुड़ी थी तो एक अलग ही अनुभव मुझे महसूस हुआ था। मैं गुरुजी के साथ गुरुजी से जब मेरे पहले दर्शन हुए थे वो 2009 के आसपास हुए थे, जब गुरुजी ने अपना चोला छोड़ दिया था। तो संगत जी, जब गुरुजी से मेरे पहले दर्शन हुए थे तो बहुत सारी संगतों ने गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में वर्णन किया था। तो संगत जी, मुझे कभी भी साधु संत बाबाओं पे विश्वास नहीं रहा, तो उसी प्रकार से गुरुजी पे भी विश्वास करना बड़ा ही मुश्किल मेरे लिए था। संगत जी, मैंने फिर भी मन में मैंने सोचा अगर गुरुजी में इतनी ही शक्ति है, इतनी ही ब्लेसिंग्स गुरुजी महाराज दे देते हैं, तो संगत जी मैं आपको बता दूं गुरुजी से जुड़ने से पहले मैं अपने सास ससुर के साथ मतलब जॉइंट फैमिली रहते थे। तो मेरी जेठानी का भी घर था, मेरी दौरानी का भी घर था, पर मेरा कोई घर नहीं था। तो जब मैं गुरुजी के बारे में मुझे पता चला तो उसके बाद संगत जी मैंने गुरुजी से सिर्फ यही कहा कि गुरुजी अगर आप में इतनी शक्ति है, इतना लोग आपको मानते हैं, तो आप मेरा घर बनवा दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस संगत जी, वैसे तो मुझे विश्वास नहीं था, मैंने कहा ऐसा कुछ होना तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने उनसे ये अरदास करी। और संगत जी, पता नहीं कैसे हुआ, क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं पता। ये तो गुरुजी महाराज जाने, ये कह के मैं सो गई हूँ। और संगत जी, उस दिन का कहा हुआ उसके बाद मैं भूल गई कि गुरुजी कोई है या नहीं, सब कुछ भूल गई। और संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, जो मैंने जी गुरुजी के सामने अरदास करी वो मेरा मांगना था। मुझे नहीं पता था गुरुजी से मांगते नहीं है, वो मेरा मांगना था, अरदास नहीं थी। और संगत जी, 1 महीने के अंदर ही मेरा अपना घर बन गया। मुझे नहीं पता, ये तो गुरुजी जाने कि कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ। संगत जी, मेरा अपना घर बन गया, क्योंकि जब मैं जॉइंट फैमिली में रहती थी तो बहुत, आपको पता ही है जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो सास ससुर देवर जेठानी सब, थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा तो होता ही है। तो उस चीज़ों से मैं परेशान थी, उसके कारण ही मैंने गुरुजी से ये मांगा था। संगत जी, उसके बाद मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ कि हुआ कैसे, क्योंकि मेरा ध्यान ही गुरुजी की तरफ नहीं गया। उसके बाद संगत जी, मैं अपने घर के नए घर में गृह प्रवेश मैंने किया। गृह प्रवेश करने के बाद संगत जी, मैं ऐसी एक दिन बैठी थी और मुझे आवाज़ आई, मेरे को एकदम से आवाज़ आई, हुन ते मानती है मैंने। संगत जी, मैं इस बात को मैंने इग्नोर कर दिया, मेरे को लगा शायद बाहर से कोई आवाज़ आ रही है। फिर आवाज़ मुझे आती है, हुन मैं मानती है मैनू। संगत जी, मैंने मैंने कहा ये आवाज़ तो कुछ अजीब सी है। संगत जी, उसके बाद मैंने वो आवाज़ पे गौर नहीं किया, रात को मैं सो गई हूँ। सोने के बाद जिस सत्संग में मैं गई थी, जहाँ गुरुजी का मैंने पहला स्वरूप देखा था, वही उसी में साक्षात गुरुजी महाराज मुझे सपने में आए और सपने में आके कहते हैं कि गुरुओं को कभी अजमाते नहीं है। संगत जी, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था और मैं झटपटा के एकदम से उठी। संगत जी, जब मैं झटपटा के एकदम से उठी, मुझे नहीं पता संगत जी क्या हुआ, लेकिन मेरा दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो चुका था, मुझे कुछ याद नहीं था सिर्फ गुरुजी के अलावा। उसके बाद संगत जी, मैं सिर्फ गुरुजी 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 गुरुजी। फिर संगत जी, मैं, क्योंकि मेरे यहाँ जब मैं अपने मतलब मम्मी के घर गई हुई थी तभी मैं सत्संग में गई थी, इसलिए मुझे सत्संग के वगैरह बारे में कुछ पता भी नहीं था कि मैं कैसे सत्संग अटेंड करूँ, क्या नहीं करूँ। उसके बाद संगत जी, अब मैं बार बार तो मम्मी के घर जा नहीं सकती थी, क्योंकि मेरी मम्मी रोहिणी रहती थी और मैं रहती थी इलाहाबाद, तो बार बार तो मैं जा नहीं सकती थी। उसके बाद संगत जी, मैं गुरुजी से कहूँ कि गुरुजी, जैसे उस दिन आपने मुझे सत्संग में बुलाया था, जबकि मेरे पास संगत जी कोई स्वरूप नहीं था, बस एक ही बार मैं सत्संग में गई थी, वहीं गुरुजी के कल्याण महिमा के बारे मैंने सुना था। और संगत जी, मैं गुरुजी से कहूँ कि गुरुजी,
मुझे आप सत्संग बख्शो, मेरे को फिर से उसी जगह जाना है, या आप यहाँ पे मेरा कोई इंतज़ाम कराओ, कोई भी इंतज़ाम कराओ। तो संगत जी मेरा कपड़ों का बुटीक है, तो वहाँ पे एक संगत आंटी आती हैं, और वो संगत आंटी आती हैं संगत जी, तो उनके पास ना गुरुजी के चोले के कपड़े के लिए आती हैं कि आंटी ये गुरुजी का जो चोले का कपड़ा है ये सिलवाना है मुझे। तो मैंने कहा अच्छा। तो संगत जी बस ऐसे ही मैंने कहा आप 5-10 मिनट बैठो और मैं ज़रा नाप वगैरह ले लूँ। कहती हैं हाँ जी। तो मैंने कहा वो किस तरीके का चोला बनना है, मैं उनसे पूछने लगी। तो संगत जी वो मुझे अपने फ़ोन में फ़ोटो दिखाती हैं गुरुजी की। जब वो फ़ोटो गुरुजी की दिखाती हैं, संगत जी फ़ोटो देखकर मैं कहती तो गुरुजी हैं। तो मैं उनसे पूछती हूँ आप इन्हें कैसे जानते हो कि ये हमारे गुरुजी हैं, महाशिव के अवतार हैं? और ऐसे-ऐसे वो मुझे बताने लगती, कहती हैं। तो मैं कहती हूँ कि भई मैं भी इनके यहाँ पहली बार सत्संग में गई थी। मैं तो आप कैसे जाते हो? वो कहते हैं जी हमारे यहाँ तो मंथली सत्संग होता है और आप आना चाहो तो आ सकते हो। संगत जी इस तरीके से गुरुजी महाराज ने मुझे सत्संग बख्शा। इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि महाराज की वजह से मुझे सत्संग बख्शे गए। संगत जी इस तरीके से मैं गुरुजी के साथ जुड़ती इतनी जुड़ गई संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकती कि आज अगर मेरी ज़िंदगी खुशहाल है, मेरे पास 3 बच्चे हैं, वो भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही है। और संगत जी आज अगर मैं खुशहाल हूँ तो गुरुजी महाराज की वजह से खुशहाल हूँ। मेरा काम नहीं चलता था, वो भी गुरुजी महाराज ने बख्शा। बहुत मेरे मैं बता नहीं सकती संगत जी, आर्थिक परेशानियों से जो हम लोग जूझ रहे थे वो सब गुरुजी महाराज की वजह से निकली। आज जो हम स्वच्छ साँस ले रहे, ज़िंदगी काट रहे, वो गुरुजी महाराज की तरह। ये समझ लीजिए उगते हुए सूरज को जैसे पूरे ब्रह्मांड को रोशनी मिलती है, उसी तरीके से गुरुजी हमारे जीवन के प्रकाश हैं, जिन्होंने हमारे जीवन को उज्ज्वल बना रखा है। संगत जी अब जब भी मुझे कोई भी सुख दुख कैसी भी बातें होती है मैं गुरुजी के सामने करती हूँ। मैं किसी को याद नहीं करती क्योंकि उन्हीं में मेरे माता पिता भाई बंधु सब नज़र आते हैं। वो संगत जी एक शब्द है कि मैंने सबका होकर देख लिया, बस एक तेरा होना बाकी है। तो संगत जी सबकी मैं होके देख ली, सब जगह से दुख परेशानियाँ, लोगों की धुतकार सब कुछ मिली, लेकिन गुरुजी के पास से सिर्फ प्यार, अपार ब्लेसिंग्स और संगत जी अपार आशीर्वाद गुरुजी का मुझे मिला। तो संगत जी दुनिया का तो मैंने होके देख लिया, लेकिन अब गुरुजी की ही हूँ मैं। और गुरुजी के चाहे संगत जी कैसी भी बात हो, कोई भी हंसी मजाक छोटी बड़ी कुछ भी हो, वो गुरुजी से ही करनी है। अगर मुझे कोई बच्चों की शिकायत करनी है गुरुजी से करनी है। मेरे अंकल कहते हैं कि भाई अब तो गुरुजी ही गुरुजी। मैंने कहा कि हाँ भाई, मेरे ज़िंदगी का जो एक सहार, जो मेरे शरीर का आधा अंक मेरे गुरुजी हैं। बाकी साथ से उनकी देन है, जो आज हम ज़िंदगी का आनंद उठा पा रहे हैं वो गुरुजी महाराज की वजह से उठा रहे हैं। और बिल्कुल संगत जी ये 100 से 10% है, जो गुरुजी के चरणों में गया है उसकी नैया भवसागर पार उतरी ही उतरी है। संगत जी हमारे बुरे कर्मों को कटवाने में गुरुजी हमारी बहुत मदद करते हैं। संगत जी मुझे बहुत गुस्सा आता था, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता था, उस गुस्से को ख़त्म भी गुरुजी महाराज ने करा है। मुझे संगत जी अब बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। मैं बहुत चिड़चिड़ी थी, बहुत जल्दी चिढ़ जाती थी, लेकिन संगत जी अब मैं चिढ़ती भी नहीं हूँ, गुस्सा भी नहीं आता। इतना नीवा स्वभाव गुरुजी ने मेरा कर दिया। और संगत जी मैं आपको बता दूँ, मैं ज़्यादा पूजा पाठ भी नहीं करती थी जब तक मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी। ज़्यादा से ज़्यादा मैं दुनियादारी की तरफ ज़्यादा भागती थी। कोई कहीं कुछ बता रहा है, कोई कहीं 4 लेडीज़ें खड़ी है, ही हा हा, इसकी बुराई उसकी बुराई, ये सब आदतें संगत जी मेरे अंदर थी। लेकिन अब मेरे अंदर ये सब चीज़ें नहीं है, क्योंकि अब सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी के जुड़ने के बाद सिर्फ़ गुरुजी की होके रह गई हूँ। अब कोई मुझे बुरा भला भी कहता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे पिता परमेश्वर मेरे साथ हैं, इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं। मैं कहीं भी जाती हूँ ना संगत जी, मुझे बच्चों की भी चिंता नहीं आती, क्योंकि मुझे पता है मेरे पिता बैठे हैं, वो अपने आप मेरे बच्चों को देखेंगे। इनसे बढ़कर मेरे लिए कोई भी नहीं है संगत जी। शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि वो सत्संग भी बख्शते हैं। और संगत जी हुक्म होता है गुरुजी का, जब सत्संग शेयर करने की बात आती है तो हुक्म होता है गुरुजी महाराज का कि हमें सत्संग शेयर करना है। ये है गुरुजी महाराज की अपार ब्लेसिंग। और इससे संगत जी कितना
सरल सीधा रास्ता है गुरुजी का कि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, करने वाले का भी कल्याण, दोनों का कल्याण है। कैसे गुरुजी महाराज कल्याण करते हैं ये तो गुरुजी महाराज जाने। संगत जी, इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना मैं करूँगी तहे दिल से। संगत जी, इस दुनिया में अगर कहीं भी कोई सत्य है तो वो है सिर्फ और सिर्फ बड़ा मंदिर, जहाँ पृथ्वी पर खुद प्रभु ने बनाया है। अगर कोई स्वर्ग है तो खुद ब्रह्मांड के महाशिव ने वो स्वर्ग बनाया है। संगत जी, खुद परमात्मा आके स्वर्ग को बना गए हैं। और संगत जी, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है कि मैं आपको बता नहीं सकती। अपार शक्ति, अपार ब्लेसिंग। और संगत जी, अगर आप एक भी संगत को गुरुजी से जोड़ देते हैं ना, तो आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, उसको तो मिलती ब्लेसिंग्स है, साथ में आपको भी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। ऐसे पूर्ण गुरु को इनकी मैं संगत जी बता नहीं सकती कि इनकी तारीफ करने के लिए मेरे पास शब्द बहुत कम पड़ जाते हैं, समय बहुत। और संगत जी, सबसे बड़ी बात है, गुरुजी की एक बात शुरू करो ना, वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, दूसरी याद आ जाती, तीसरी, क्योंकि गुरुजी हमेशा मेरे अंग संग है, मेरे दिल में है, मेरे दिमाग में, मेरी हर जगह गुरुजी बसे हुए हैं। संगत जी, ये तो बस महाराज की बड़प्पन है कि हम लोगों को, हम बड़भागी लोगों को अपने चरणों से जोड़ रखा है। बस ये तो गुरुजी महाराज की बहुत बहुत ब्लेसिंग्स। बस गुरुजी से यही अरदास करूँगी कि प्रभु ऐसे ही आप मेरे को, मेरे परिवार को ब्लेस करना, पूरे देश को ब्लेस करना, क्योंकि इस देश में, इस जगह में आपकी बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है प्रभु। बस मैं यही कहूँगी कि गुरुजी, आज आपने मुझे ब्लेसिंग्स दे के आशीर्वाद सत्संग शेयर करने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब मैं ये सत्संग अपना यही विराम करूँगी। फिर गुरुजी महाराज ने मुझे आज्ञा दी तो फिर मैं सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सत्संग तो संगत जी बहुत है, आए हर दिन एक सत्संग है, लेकिन जब तक गुरुजी का हुक्म नहीं होता तब तक हम किसी के साथ सत्संग शेयर नहीं कर सकते। क्योंकि संगत जी, जब सत्संग सुनाने हम बैठते हैं ना, हमें नहीं पता होता क्या सुनाना। और आज भी जब मैं सत्संग अपना लिख के सोनिया आंटी के प्लेटफॉर्म पर भेज रही थी तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मुझे सत्संग में सुनाना क्या है। जब मैं लिखने बैठी संगत जी, पता नहीं गुरुजी ने क्या लिखवाते ही मुझसे चले गए, क्या लिखवाते ही चले गए। और संगत जी, मैं वो लिखती ही चली गई। और संगत जी, मैंने सोचा था कि सत्संग मैं आंटी को लिख के भेजूंगी 1-1:30 बजे के आसपास, लेकिन संगत जी, मैंने जो टाइम सुनिश्चित किया था वो मेरा टाइम सुनिश्चित नहीं हुआ। जो गुरुजी ने किया, सुबह 7:30 बजे ही सत्संग भेज दिया। संगत जी, अब मैं अपना सत्संग यही विराम करूंगी। सत्संग सुनाने में मेरे से कोई भी भूल चूक हो जाए संगत जी, मुझे क्षमा कीजिएगा। सत्संग तो मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्मों पे भेजे हैं, लेकिन फिर से आज गुरुजी का हुक्म था तो मैंने सत्संग आप लोगों के साथ शेयर किया। ये तो गुरुजी की लीला है कि किसके लिए क्या संदेश इस सत्संग में भेजा, वो तो गुरुजी जाने। संगत जी, जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी का।